नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर में टीईटी की परीक्षा सभी नियमों के साथ संपन्न हुई। आलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, बोम्मई ने कही ये बात। नलिन कुमार कटील ने भगवंत खुबा के लिए गोलियों की बौछार का बचाव किया। बोम्मई जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कटील। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। आज टीईटी की परीक्षा संपन्न हुई। वहीं बीदर में टीईटी के केंद्र स्थापित किए गए, जहां अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना महामारी के सभी नियमों का पालन किया गया। इस अवसर पर परीक्षा लिखने वाले अभ्यर्थी भी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा लिखी। देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाने वाली अपर कृष्णा परियोजना चरण 3 के तहत आने वाली सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। बागलकोट जिले के लाल बहादुर शास्त्री जलाशय में कृष्णा नदी को बगीना चढ़ाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा, क्षेत्र के लोगों ने मांग की कि सरकार कृष्णा को प्राथमिकता दे। मैं उनकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने कावेरी नदी के सामने कृष्णा नदी को बेगीना अर्पित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने यादगीर जिले के यारगोल गांव में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के हाल ही में हुए स्वागत का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के एक समारोह के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गोलियां चलाना कोई अपराध नहीं है और इस तरह की प्रथा पहले भी समारोहों के दौरान प्रचलित रहा। बंदूकों में गोलियां नहीं थी। समारोह के दौरान कोडगू में भी यह प्रथा अस्तित्व में रही है। उसी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न की गोलियों के साथ केंद्रीय मंत्री के प्रति अपना प्यार और स्नेह व्यक्त किया। कटील ने कहा कि यारगोल घटना की जांच चल रही है। रेलवे ने मैसूर रेल संग्रहालय के परिसर में डिजिटल या डीएसएलआर कैमरों के साथ स्टिल फोटोग्राफी और विशेष आयोजना के फोटोशूट की अनुमति देने का फैसला किया है। मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण पश्चिम रेलवे मैसूर मंडल के राहुल अग्रवाल की एक प्रेस नोट के अनुसार पुनर्विकसित मैसूर रेल को फिर से खोलने के बाद संग्रहालय परिसर में डिजिटल कैमरों के साथ अभी भी फोटोग्राफी की अनुमति के लिए आगंतुकों द्वारा लगातार मांग की जा रही है। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX384 से दुबई से पहुंचे मुरुदेश्वर के रहने वाले एक पुरुष यात्री से 5,58,900 रुपए मूल्य का 115 ग्राम सोना जब्त किया। सोने के अन्य व्यक्तिगत प्रभावों के साथ महिलाओं के बाल बैंड के मोतियों के अंदर छुपाया गया था। सीमा शुल्क के अधिकारियों ने हाल ही में दुबई से आए कासरगोड के एक पुरुष यात्री से अन्य व्यक्तिगत सामानों के साथ ब्लेंडर के एक आर्मेचर हिस्से में छुपाए गए 16,85,087 रुपए के 350.330 ग्राम वजन के सोने को भी जब्त किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद नलिन कुमार कटील ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे ताकि असली विधायकों को शामिल किया जा सके। दक्षिण कन्नड़ सांसद ने कहा कि क्योंकि 4 मंत्री पद खाली है, इसलिए वह कलबुर्गी के निर्वाचित प्रतिनिधि को मंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालेंगे। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। पूरे देश को अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश के कई नेताओं ने भी देशवासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ गठबंधन मजबूत कर रही भारतीय जनता पार्टी अब जनता दल के साथ भी सीमित तालमेल कर सकती है। इस बारे में दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लगभग 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू का प्रभाव माना जाता है। लोकपाल को इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 30 शिकायतें मिली हैं। ताजा आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। लोकपाल के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष में की गई कुल शिकायतों में 18 जुलाई में और 12 अप्रैल तथा जून में प्राप्त हुई। इन 30 शिकायतों में से 18 समूह ए या बी के अधिकारियों के खिलाफ और 12 शिकायतें आंशिक या पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी संस्था, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, समिति, न्यास, स्वास्थ्य संस्था में अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि देश में मुस्लिम नेताओं की एक लिस्ट तैयार कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्हें देश के अनेक राज्यों में प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को प्रताड़ित करने की साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने खान की संपत्तियों की हाल ही में तलाशी ली थी। खान ने यह दावा भी किया कि ऐसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की एक सूची तैयार की गई है। मणिपुर को नया राज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें कि गणेशन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रह चुके हैं और इससे पहले वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ला गणेशन तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने भाजपा में कई अलग अलग पदों पर काम करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार के पहले भी कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। तब भी कई राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान से लौट रहे लोगों को एहतियाती उपाय के तहत पोलियो रोधी टीका निशुल्क लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें युद्धग्रस्त देश से लौटे लोगों को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीका लगवाते हुए देखा जा सकता है।
दुनिया में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश है जहां पोलियो अब भी पेंडेमिक है। मत्स्य पालन विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित तौर पर पथराव में करीब 60 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई नौसैनिकों ने 25 नावों में मछली पकड़ने के जाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वे लोग कल देर रात कच्चा तीऊ के पास मछली पकड़ने पहुंचे थे, जहां ये पथराव हुआ। अधिकारियों ने मछुआरों के हवाले से कहा कि नौसेना के जवान करीब 5 जहाजों में आए और भारतीय नौकाओं पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना में कोई मछुआरा घायल नहीं हुआ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सोशल मीडिया पर कथित तौर पर समर्थन करने के आरोप में पुलिस ने असम के विभिन्न इलाकों से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी शुक्रवार रात को की गई। इन पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, IT अधिनियम और CRPC के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि कामरूप, बारपेटा और धुबरी जिलों से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दरांग, दक्षिण सलमारा, गोवालपारा और होजाई जिलों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। बराक घाटी के 3 जिलों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें करीमगंज से 2 लोगों को जबकि 2 अन्य जिलों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद मची अफरा तफरी के बीच काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हुई लोगों की भीड़ में शामिल 7 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जमीनी स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। नोरा फतेही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ फोटो शेयर की हैं, जिन्हें देख उनके फैंस एक बार फिर उन पर फिदा हो गए। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच UAE और ओमान में खेला जाएगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में शिखर धवन का खेलना मुश्किल लग रहा है। अंत में समाचार बाजार के। सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक सोशल मीडिया सेक्टर की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अब लोन सेक्टर में अपने पांव बढ़ाए हैं। कंपनी ने दुनिया में पहली बार भारत के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव स्कीम की घोषणा की है। फेसबुक ने इस स्कीम के लिए वित्तीय कंपनी इंडिफी के साथ साझेदारी की है, यानी स्कीम के लिए लोन इस कंपनी की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज बीदर में टीटी की परीक्षा सभी नियमों के साथ संपन्न हुई। आलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध, बोम्मई ने कही ये बात। नलिन कुमार कटील ने भगवंत खुबा के लिए गोलियों की बौछार का बचाव किया। बोम्मई जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, कटील। रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।